घोघा थाना क्षेत्र के चर्चित लूट कांड में शामिल फरार आरोपी भादो उर्फ सुनील मंडल को पुलिस ने पटना रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा किया। सिटी एसपी ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर जिले में अपराध नियंत्रण और अवैध हथियारों के खिलाफ सघन छापेमारी चल रही है। इसी क्रम में तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ, डीआईयू और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। आरोपी भादो को पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित महावीर मंदिर के समीप से घेराबंदी कर पकड़ा गया। बता दें कि 31 जनवरी 2026 को मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लेन पर राहुल नामक युवक ने कट्टा दिखाकर मोबाइल और अन्य कीमती सामान लूट लिए थे। इस संबंध में घोघा थाना में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस पहले ही 7 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। गिरफ्तार सुनील मंडल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और गतिविधियों के बारे में सुराग मिल सके। ये वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो ये टॉप 10 अपराध कर्मी हैं उनके विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में जिला के एक ये टॉप 10 में शामिल ये अपराध कर्मी था जो सुनील मंडल। तो इसका कई दिन से मतलब सूचना आ रहा था और इसके लिए इसकी मतलब अरेस्टिंग के लिए एक एसडीपीओ कैलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया था और ये डीआईयू की टीम भी इसमें मतलब के जो साक्ष्य एकत्र कर रही थी। तो इसका सूचना आ रहा था कि इसका जो लोकेशन है वो ये पटना में मिल रहा था। तो इसी क्रम में ये स्पेशल टीम के द्वारा वहां पर मतलब रेड किया गया, डीआईयू की टीम, थाना की टीम के द्वारा। और इसमें जो ये सुनील मंडल हैं, इनको ये पटना रेलवे स्टेशन जो ये महावीर मंदिर के पास से इनको ये अरेस्ट किया गया है और इनके ऊपर कई मतलब लूट के कांड दर्ज हैं। और अभी रिसेंट में इनके जो एक ये घोघा थाना में एक की लूट की घटना हुई थी 31/1/2026 को, जिसमें कि इनके द्वारा इनके और ये मतलब के सुनील मंडल के साथियों के द्वारा ये मतलब फोन और बाकी मतलब ये हथियार दिखाकर और ये फोन और ये गाड़ी वगैरह मतलब के लूटा गया था। तो और इसके अलावा भी इन पर ये लूट के कई कांड दर्ज हैं। और इसमें जो ये 31/1 की जो घटना थी, इसमें ऑलरेडी 6 लोग की अरेस्टिंग इसमें ऑलरेडी हो चुकी है और इनका जो ये टॉप 10 में शामिल थे इनकी भी आज ये अरेस्ट की गई। भागलपुर में सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। भाजपा महिला मोर्चा के खिलाफ फेसबुक पर कथित रूप से अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी किए जाने के विरोध में आज भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता गोस्वामी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने महिला थाना पहुंचकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। भाजपा महिला मोर्चा का आरोप है कि फेसबुक के माध्यम से पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे उनके व्यक्तिगत सम्मान और सामाजिक मर्यादा को ठेस पहुंची है। जिलाध्यक्ष ने आरोपी की पहचान नाथनगर निवासी अमित आर्यन के रूप में की है। उन्होंने दावा किया है कि अमित आर्यन आरजेडी का समर्थक है और वो पहले भी इस तरह की विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए सामाजिक माहौल को दूषित करने का प्रयास करता रहा है। पुलिस को लिखित आवेदन सौंपते हुए सुनीता गोस्वामी ने प्रशासन को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि आरोपी अमित आर्यन की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के सम्मान के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महिला थाना पुलिस ने आवेदन स्वीकार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तकनीकी सेल की मदद से की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आज आर्यन के खिलाफ यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं। उन्होंने जो फेसबुक पे इस तरह से गंदगी डाली है, हम लोग चाहते हैं कि उन्हें ये प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की। और ये अभी की बात नहीं है, ये आए दिन डालते ही रहते हैं। आज भी आप फेसबुक खोलिए, आज नया पोस्ट आपको मिलेगा देखने के लिए। अभी तुरंत उन्होंने 50 मिनट पहले डाला है और अगर एक्शन नहीं होता है तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। हम लोग न्याय चाहते हैं क्योंकि और आगे महिलाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं हो और ऐसी सोशल मीडिया पे गंदगी नहीं फैलाए। महिलाओं किसी से कम नहीं है, महिलाएं बहुत आगे चले गई हैं। आए हैं अभद्र टिप्पणी जो आर्यन के द्वारा किया गया है, इसलिए हम लोग एसपी साहब को मिलने के लिए भी आए थे। आज तो छुट्टी था, मिल नहीं सके। कल आवेदन दिया गया था। अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। क्या मांगे?
क्या मांग है, इस पे कार्रवाई किया जाए आर्यन को लेकर के। और ये जो मतलब कि भाजपा की महिला नहीं, मान लिया समाज की किसी भी महिला पे जो ये फेसबुक पे डाला जाता है, हम भी देखे हैं, और वो सही में एक से एक चीज़ डालते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए किसी भी महिला के लिए, ये बहुत ही गलत बात है। सोशल मीडिया के माध्यम से अमित आर्यन के आईडी से भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की गई और अपमानजनक बात, अश्लील वीडियो भी उस पर डाला गया है। जैसे हमको सूचना मिली और उस पर उनके आईडी पर देखा भी गया, तो भाजपा महिला मोर्चा की पूरी टीम सख्त कार्रवाई करने का मांग को लेकर महिला थाना और साइबर थाना और यहाँ वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हम लोगों ने आवेदन दिया है और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे निंदनीय और अपमानजनक अभद्र टिप्पणी करने, जो कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उन्होंने उस माध्यम से महिला के प्रति इस तरह का अभद्र व्यवहार जो किया है, तो हम लोगों ने उनको सूचना दी और उनसे आग्रह किया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बात नहीं, पूरे समाज की समान महिला जो हैं, सामाजिक महिला जो हैं, राजनीतिक महिला जो हैं, सभी के सम्मान की बात है। और कभी भी कतई भी आज महिला सशक्त हो रही हैं और वो कभी भी महिला जाति के नाम पर अभद्र टिप्पणी या आपत्तिजनक बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी के द्वारा भी एसएसपी सर से बात हुई और उन्होंने भी इस पर बहुत कड़ा रुख दिखाते हुए उन्होंने भी आग्रह की है और मांग की है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें हमारे विधि प्रकोष्ठ के ओम प्रकाश तिवारी जी जो हैं, उनका बहुत सहयोग रहा और उन्होंने भी इस चीज़ का खुलकर निंदा किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भागलपुर से एक बेहद फिल्मी और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नाथनगर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े के घर से भागने के करीब 26 दिन बाद लड़की तो बरामद हो गई है, लेकिन लड़का अब भी रहस्यमयी तरीके से लापता है। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। जानकारी के अनुसार बीते 2 मार्च को एक युवक और युवती अपने अपने घरों से अचानक लापता हो गए। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लापता होने के कुछ दिनों बाद युवक ने दोनों परिवारों को व्हाट्सएप के जरिए अपनी शादी की तस्वीरें भेजी, जिससे यह साफ हो गया कि दोनों ने भागकर शादी या निकाह कर लिया है। लड़की के पिता बबलू शाह ने नाथनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए राजकुमार महतो के बेटे सत्यम महतो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि सत्यम ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर बुलाया और साथ में 20,000 नगद और करीब 1 भर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया। घटना करीब 26 दिन बाद युवती अचानक नाथनगर थाने पहुंची। पुलिस ने तुरंत उसके पिता को सूचना दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सत्यम महतो अभी भी लापता है। लड़की के पिता ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर लड़का सामने आकर सही तरीके से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है तो वो अपनी बेटी की खुशी के लिए इस शादी को मानने को तैयार है। फिलहाल पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है और फरार युवक सत्यम की तलाश जारी है। पुलिस की जांच के बाद ही इस उलझी हुई प्रेम कहानी की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। मैं बबलू शाह, मेरा घर नाथनगर, मेरा मोहल्ला हजारी शाह लाइन। के बाद मेरी बेटी जो है 2 तारीख को सुबह 5 बजे एक मोहल्ले के लड़का है जो जिनका पिता राजकुमार महतो, बेटा सत्यम महतो बहला फुसला कर घर से भगा के लेके चले गए, जिसमें 20,000 नगद, 1 भर लगभग सोना का 2 जेवरात वो भी साथ में लेके चले गए हैं। लड़का और लड़की मतलब बहला फुसला के लड़की फुसला के और 2 तारीख से आज तक कोई भी कहीं संज्ञान नहीं हुआ। थाना हम गए थे, 3 तारीख को इनका केस बना, अभी तक कोई पता नहीं था। लेकिन लड़की जो है कल 2 बजे दिन में थाना में जमा हुआ, लेकिन लड़का अभी जमा नहीं हुआ। थाना का कहना हुआ कि आप
धैर्य रखें, मिल जाएगा। लेकिन कल लड़की जब 2 बजे बरामद हुआ, फिर थाना से खबर आया तो हमने कहा लड़का लड़की दोनों चाहिए। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। नहीं, लड़की बरामद जो है 2 बजे हुआ, लेकिन लड़का बरामद नहीं हुआ है। अब उसके बाद लड़की को थाना पहुंचा दिया गया है। उसके बाद लड़का अभी कोई पता नहीं। और उसके बाद कहने के बाद उन लोगों का धमकी भी ज़बरदस्त है, हम मार देंगे, आपका 2 बेटी पहले से है, हम वो दोनों को उठवा लेंगे, ज़्यादा बोलोगे पूरे परिवार को ख़त्म करवा देंगे। चाहते यही कि आप लोग न्याय दीजिए। आपके माध्यम से हम थाना को भी कहना चाहेंगे कि आप मेरा इंसाफ करें। स्वीकार कीजिएगा? स्वीकार करेंगे, लेकिन दोनों आ जाएंगे तो लड़का लड़की दोनों बरामद हो जाए, स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सत्य, अहिंसा और करुणा के संदेश वाहक भगवान महावीर की जयंती आज भागलपुर जिले में अत्यंत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर जैन समाज के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शहर की सड़कों पर एक विशाल और आकर्षक शोभा यात्रा निकालकर भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया। शोभा यात्रा की शुरुआत भागलपुर स्टेशन चौक स्थित जैन मंदिर से विधि विधान के साथ की गई। यहाँ से श्रद्धालु भगवान महावीर की पालकी और आकर्षक झांकियों के साथ रवाना हुई। पूरे मार्ग में भगवान महावीर की जय और अहिंसा परमो धर्म के नारों से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। शोभा यात्रा में भगवान महावीर के जीवन प्रसंगों पर आधारित सजीव झांकियां, मधुर धुनों पर बजते बैंड बाजे और केसरिया व श्वेत ध्वज विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। जैन समुदाय के पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर इस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भगवान महावीर के बताए अहिंसा, सत्य और करुणा के मार्ग की प्रासंगिकता बढ़ गई है। शोभा यात्रा के पुनः मंदिर प्रांगण पहुंचने के बाद विशेष पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस आयोजन ने पूरे भागलपुर को धार्मिक और सद्भाव के रंग में रंग दिया। महावीर का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह प्रातः यहाँ से स्टेशन चौक, कोतवाली चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए पुनः अपने जैन मंदिर परिसर में समापन हुआ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जो तीर्थंकर होता है वो अपने अष्ट कर्मों को, घाती कर्मों को नाश करके तीर्थंकर बनता है। और वैसे पदवी प्राप्त करने वाले 24वें व्यक्ति थे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे जैन धर्म के, और 24वें तीर्थंकर आज से 2625 वर्ष पहले भगवान महावीर का जन्म जमुई जिला के क्षत्रिय कुंड ग्राम में लछवाड़ में हुआ था। और इनका निर्वाण पावापुरी में, वो भी बिहार में ही हुआ था, पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ था। इसलिए भगवान महावीर की महत्ता बिहार वासियों के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज के समय में जबकि सारा विश्व युद्ध में त्रस्त है, युद्ध से त्रस्त है, भगवान महावीर के संदेश विश्व शांति अहिंसा से होगी, उसकी प्रासंगिकता और भी बढ़। सभी का महावीर जयंती में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज 31 तारीख को सारे तमाम देश में महावीर जयंती का कार्यक्रम है। बिहार गवर्नमेंट के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि 1995 के बाद पहली बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत छुट्टी दी गई है। और भगवान महावीर का जन्म लछवाड़ में, लछवाड़ के जमुई जिला के क्षत्रिय कुंड लछवाड़ जगह पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ऐसा सारे जैन वर्ष धर्मावलंबियों का मानना है। और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि बिहार प्रदेश में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ। भगवान महावीर का उपदेश, उनकी वाणी आज के डेट में और भी प्रासंगिक हो गई है। जब सारे देश में युद्ध का वातावरण है, पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध का वातावरण है, तो शांति और अहिंसा का भगवान महावीर का पाठ आज के डेट में समीचीन है, सामायिक है और आज भी उसकी यथावत वैल्यू बनी हुई है। हम लोग सभी को चाहते हैं कि सारा देश भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पर चल करके अहिंसा का रास्ता अपनाए और विश्व में शांति हो। विश्व की शांति का एकमात्र उपाय अहिंसा ही है।
भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र स्थित हटिया के पास से एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग दो युवकों को जबरन स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाते नजर आ रहे हैं। इस घटना के दौरान मौके पर भारी अफरा तफरी देखी गई और वीडियो में एक पुलिसकर्मी की रहस्यमयी मौजूदगी ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है और स्थानीय प्रशासन की ओर से भी कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वॉर्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।